3 महीने का अगर आपको वीजा मिल जाता है तो उसके ऊपर आप यहाँ पे आते ही किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके फौरन से जो है वो लीगल हो सकते हैं। मैं मस्कत ओमान में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना यहाँ पे अपनी LLC कंपनी है, सेटल हूँ। तो मेरा यूके का टूर भी है। मैं यूरोप में थोड़ा सेटल होना चाहता हूँ, मतलब ना पेपर के लिए। तो इंशाल्लाह आ रहा हूँ स्पेन में। मैंने पेपर डाल दिया एम्बेसी में ना। तो मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा अभी? मुझे आप ये बताएं कि आपने बोला कि आप थोड़ा सेट होना चाहते हैं, थोड़े से मुराद क्या है कि आधे सेट होना चाहते हैं या पूरे सेट होना चाहते हैं? सर मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब मेरा बिजनेस सारा इधर ही है ना ओमान में। अच्छा, मतलब मैं डॉक्यूमेंट के लिए वहां पे आ रहा हूँ बस। सही है। तो मैं जी यहाँ पे पेपर कैसे बनवाएंगे आप? वही तो आपसे पूछना था सर जी, यहाँ पे आप पेपर बनवाने के लिए आपको 2 साल स्पेन में रहना पड़ेगा। 2 साल जी। अच्छा सर, अगर मैं आता जाता रहूं तो ऐसे हो सकता है फिर? जी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर दफा जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको वहां से वीजा लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। जी। तो फिर जो है वो आपको, हाँ ये हो सकता है कि पुर्तगाल के कोई ऑप्शन इसमें जो है वो बन सकती है, लेकिन स्पेन के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि स्पेन जो है वो आगे जो है वो मजीद आप सख्तियां कर देगा, क्योंकि अभी जो है वो उसने 6 लाख बंदे को पेपर दे देने हैं। तो अगर अभी वो 6 लाख बंदे को पेपर दे देगा तो अगले तो 2 साल बाद जो लोग पेपर लेने के लिए आएंगे उनको डेफिनेटली 110% वो लोग वहां पे रहेंगे तो उनको पेपर मिलेंगे। अगर वो वहां पे नहीं रहेंगे तो उनको वहां पे पेपर नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि आजकल जो लोग 2 नंबरियां कर रहे हैं वो कल को जो लोगों को पकड़ेंगे उसके साथ वो सिस्टम में चेंजिंग करके आपके पास डे टू डे के जो है वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आप यहाँ पे रेगुलर रहने के प्रूफ जो है वो हमें प्रोवाइड करें, और आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको पेपर नहीं देंगे, आपकी 2 साल की जितनी भी एफर्ट है वो सारी जाया हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप किसी ने आज के बाद फरवरी 2026 के बाद अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आगे अगर आप पदरोन करवाते हैं पेपर लेने के लिए, तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आप 2 साल वहां पे रहें और डे बाय डे के प्रूफ वहां पे जो है वो बनाने शुरू करें, किसी स्कूल में एडमिशन लें या कोई भी इस तरह का काम करें। तो अगर आपके पास जो है वो कोई 3 महीने का अगर आपको वीजा मिल जाता है, ये एक ऑप्शन है कि 3 महीने का अगर आपको वीजा मिल जाता है तो उसके ऊपर आप यहाँ पे आते ही किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके फौरन से जो है वो लीगल हो सकते हैं। स्पेन में ये ऑप्शन मौजूद है या पुर्तगाल में ये ऑप्शन मौजूद है, अदरवाइज आपको जो है वो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है।